साल था 2013। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद उस गांव के लोग आज भी रात के बाद कभी शादी की बात करते ही नहीं हैं, क्योंकि वहां एक आदमी की मौत हुई थी। लेकिन मौत से पहले उसने जो बात कही थी वो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है, और शायद आपके भी कर दे। उसने मरने से पहले सिर्फ इतना कहा था कि मेरी पत्नी इंसान नहीं है, और फिर उसने डर के मारे अपनी ही जीभ काट ली। गांव के लोगों के मुताबिक वो लड़की कोई साधारण औरत नहीं थी, वो थी एक निशाचर पत्नी। जी हाँ, आपने सही सुना, निशाचर पत्नी। तो शुरू से शुरू करते हैं। भैरवपुर गांव में रहने वाला महेश एक मेहनती किसान था, सीधा साधा, शांत स्वभाव वाला। उसकी उम्र करीबन 28 साल थी, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। एक दिन गांव में एक आदमी आया, उसके साथ एक लड़की भी थी जिसका नाम था राधा। राधा इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखकर कई लोग कुछ सेकंड के लिए बोलना भूल जाते थे। सफेद चेहरा, लंबे काले घने बाल और आंखें इतनी गहरी कि जैसे उनमें कोई रहस्य छुपा हो। उस आदमी ने बताया कि ये मेरी भतीजी है। इसके माँ बाप अब नहीं रहे। उसके माँ बाप की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। उसका चाचा उसके लिए एक लड़का ढूंढ रहा था। कुछ ही दिनों में महेश और राधा की शादी तय हो गई, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो लड़की कहाँ से आई थी। तो शादी की पहली रात महेश के दोस्त उसे कमरे तक छोड़कर चले गए। कमरे में सिर्फ महेश और राधा थे। कुछ देर तक दोनों चुप बैठे रहे। फिर राधा ने अचानक पूछा, अगर मैं इंसान ना रहूं तो भी क्या तुम मुझसे प्यार करोगे? महेश हंस पड़ा। महेश बोला, यही कैसी बात कर रही हो? राधा बस मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी मुस्कान थोड़ी अजीब थी। शादी के बाद महेश की मां ने नोटिस किया कि राधा दिन में बहुत कम खाती थी, लेकिन रात होते ही वो गायब हो जाती थी। एक रात महेश की मां ने हिचकिचाते हुए पूछ ही लिया, बहू, ओ बहू, तू रात को कहाँ चली जाती है? राधा ने जवाब दिया, मुझे रात पसंद है। बस इतना कहकर वो बाहर चली गई। उसकी आंखों में उस समय एक अजीब चमक थी। एक रात महेश की नींद अचानक खुल गई। उसने देखा कि राधा बिस्तर पर नहीं थी। घर का दरवाजा खुला था। महेश बाहर गया। चांदनी रात थी और घर के पीछे एक अजीब सी आवाज आ रही थी, कच कच कच, कुछ इस तरीके से जैसे कोई मांस चबा रहा हो। महेश धीरे धीरे पास गया और जो उसने देखा उससे उसका खून वहीं जम गया, क्योंकि राधा जमीन पर बैठी थी और एक मरे हुए कुत्ते का मांस खा रही थी। महेश चिल्लाया, राधा! राधा ने धीरे से सिर उठाया और उसके होठों पे खून लगा था और उसकी आंखें पूरी तरीके से सफेद हो चुकी थी। अगले दिन महेश ने उससे पूछा कि कल रात तुम क्या कर रही थी? राधा कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, तुमने कोई सपना देखा होगा। लेकिन महेश को पता था कि वो सपना बिल्कुल नहीं था। कुछ दिन बाद गांव के बूढ़े बाबा ने महेश को बुलाया और उन्होंने कहा कि तुम्हारी पत्नी ठीक नहीं है। महेश ने पूछा, आखिरकार आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? बाबा बोला, उसकी परछाई नहीं दिखती। महेश डर गया क्योंकि उसने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। तो मैं यहाँ पे एक सेकंड के लिए रुकता हूँ। अगर आपको ऐसी रियल हॉरर स्टोरीज पसंद है तो अभी कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हमको इस तरह के एनिमेशन बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपका एक लाइक या सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो आगे कहानी में बढ़ते हैं। एक रात महेश ने तय किया कि वो राधा का पीछा करेगा। रात के 3 बजे राधा चुपचाप घर से बाहर निकली। महेश भी पीछे पीछे गया। राधा गांव के बाहर एक पुराने शमशान घाट की तरफ जा रही थी। महेश छिपकर उसे देख रहा था। अचानक राधा रुक गई और फिर उसका शरीर अजीब तरीके से मुड़ने लगा।
उसकी हड्डियां टूटने की आवाज आने लगी और कुछ ही सेकंड में वो इंसान नहीं रही। उसका चेहरा एक लंबा हो गया, घिनौना, दांत नुकीले हो गए और उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो गई और वो अब एक निशाचर बन चुकी थी। महेश ये सब देख के डर के भागने लगा, लेकिन राधा ने उसे देख लिया था। वो एक झटके में उड़ के उसके सामने आ गई और राधा ने क्रीपी तरीके से हंसते हुए कहा कि तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। महेश चीखा। उसने कहा तुम क्या हो? राधा धीरे से बोली, तुम्हारी पत्नी। और फिर अचानक उसने महेश की गर्दन पकड़ ली। महेश ने किस तरीके से अपनी गर्दन छुटाई और वहां से भागा। वो सीधा बाबा के पास गया और बाबा ने उसे कहा कि वो निशाचर है, वो इंसान की आत्मा को खाती है। उन्होंने महेश को एक ताबीज दिया और कहा कि आज रात वो तुम्हें मारने आएगी। उस रात महेश कमरे में अकेला बैठा था। बाहर तूफान चल रहा था, बारिश हो रही थी। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। राधा अंदर आ गई, लेकिन इस बार उसके असली रूप सामने था। उसके लंबे नाखून, खून से भरे हुए दांत और आंखें पूरी तरीके से सफेद। राधा ने कहा कि ताबीज से तुम मुझे नहीं रोक सकते। और फिर वो अचानक महेश पे झपटी। महेश ने ताबीज उठाकर उसकी तरफ फेंका। कुछ सेकंड के लिए राधा चीखने लगी, लेकिन फिर वो और भी खतरनाक हो गई। गांव के लोग जब महेश के घर पहुंचे तो दरवाजा खुला था। अंदर महेश जमीन पर पड़ा था और उसका शरीर पूरी तरीके से सफेद हो चुका था, जैसे उसके अंदर से किसी ने सारी आत्मा खींच ली हो। और राधा गायब थी। उस रात के बाद राधा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन गांव के कई लोगों ने कहा कि कभी कभी रात के 3 बजे एक खूबसूरत लड़की रास्ते में खड़ी मिलती है और वो मुस्कुराकर सिर्फ एक ही सवाल पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? और जो भी उसके साथ जाता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। तो अगर कभी आपको रात के समय कोई अजनबी खूबसूरत लड़की आपसे शादी करने की बात करे तो याद रखना कि हर दुल्हन इंसान नहीं होती, कुछ निशाचर पत्नी भी होती है।